और खबर देख रहे हैं आप सभी, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरों को दिखाएंगे आपको फटाफट अंदाज में, लेकिन कुछ बड़ी खबरें हैं, पहले आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। इसी बीच प्रयागराज से इसकी शुरुआत करेंगे। ईद की नमाज के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज का मामला, नमाज की इजाजत की मांग लेकर जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि पहले राज्य सरकार से इसका अनुरोध किया जाए, राज्य सरकार से अनुरोध खारिज होने या अर्जी पेंडिंग होने पर याचिका डाले। याचिका में 1 घंटे नमाज के लिए अनुमति देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की निस्तारित। कोर्ट ने कहा सभी मांग के लिए सीधे हाईकोर्ट आना नहीं उचित। अर्जी में दलील दी गई थी कि जमात में होती है ईद और जुमे की नमाज, जून महीने तक नमाज की इजाजत मांगी। देखिए, दरअसल ये जो जुमा है ये अलविदा जुमा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रोजे चल रहे हैं, अगर हम मुस्लिम रिलीजन की बात करते हैं तो इसलिए ये तर्क है कि भाई जमात में नमाज का बहुत महत्व है, तो इजाज़त मांगी गई है कि आप इजाज़त दीजिए। और साथ ही ईद की नमाज क्योंकि जमात में होती है, साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो इस वजह से। सर्वेश हमारे साथ है। सर्वेश, कोर्ट ने क्या कहा है? मामला ईद की नमाज को लेकर है और ईद की नमाज जमात में होती है और मस्जिदों और ईदगाहों में 1 घंटे नमाज के लिए अनुमति दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता शाहिद अली सिद्दीकी ने एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सबसे पहले राज्य सरकार के पास उन्हें अनुरोध करना चाहिए। इस मामले में अर्जी पेंडिंग होने पर ही हाईकोर्ट में वो अर्जी दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सीधे हाईकोर्ट आना उचित नहीं है और कोर्ट ने अधिवक्ता की अर्जी निस्तारित कर दी है। इस तरह से कोई अनुमति नहीं दी गई है, यानी ईद की नमाज प्रदेश के ईदगाहों और मस्जिदों में फिलहाल अब सामूहिक रूप से नहीं हो सकेगी। इस आदेश के बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया है। इस अर्जी में जून महीने तक जुमे की नमाज जो है वो भी 1 घंटे के लिए खोलने के लिए इजाजत मांगी है, जिसकी भी इजाजत हाईकोर्ट ने नहीं दी है। तो कुल मिलाकर अब जो कोर्ट के फैसले के बाद साफ है कि जो कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई थी, इस तरह से एहतियात बरते जा रहे थे, उसी तरह से अभी भी जुमे की नमाज और ईद की नमाज के लिए भी कोई इजाजत कोर्ट ने नहीं दी है, यानी कि जमात में नमाज नहीं हो सकेगी। जी बिल्कुल। तो अब क्या याचिकाकर्ता की तरफ से कोई पक्ष उनका सामने आया है कि सरकार के पास वो कोशिश करेंगे, या फिर ये मान के चला जाए कि इजाजत जो है वो नहीं ही मिलेगी? जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पहले राज्य सरकार के पास उन्हें अर्जी दाखिल करनी चाहिए, उससे अनुमति मांगनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नहीं मांगे। तो हो सकता है कि अगर याचिकाकर्ता अधिवक्ता भी हैं, वो चाहे तो सरकार से इस मामले में इजाजत के लिए अनुरोध कर सकते हैं, उनको आवेदन दे सकते हैं, ये उनके विवेक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हाँ, जिस तरह से बहुत कम दिन बचे हुए हैं, उस लिहाज से जुमे, अलविदा जुमा और ईद की नमाज फिलहाल तो संभव नहीं कि वो मस्जिद में पढ़ने की इजाजत हो, और कोरोना के लिहाज से तो वैसे भी मुमकिन नजर नहीं आता। मुरादाबाद में मुंबई से ट्रक में छुपकर आई बार डांसरों और मजदूरों की बात करेंगे। पुलिस ने इन्हें रोक लिया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी की जांच कराई है, जिसमें 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इसके बाद इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। लेकिन आरोप है कि यहां पर युवतियों ने डांस किया और शराब की मांग की, जिससे वहां मौजूद स्टाफ खासा परेशान है। और इस मामले में एसपी ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे उन्हें कुछ खाने पीने और की मांगी की जा रही थी। वहाँ पे पहुंचकर जो फोर्स पहुंची थी उनको समझाया बुझाया, और फिर जो भी कुछ लोगों ने दूध की भी मांगी की थी तो वो भी दिलाया गया, और जो कुछ समस्याएं थी वो उसको रिजॉल्व कराया गया। मुंबई से 2 ट्रक में भरकर कामगार चोरी छुपे मुरादाबाद पहुंचे। सूचना पर पुलिस ने सभी कामगारों का जब चिकित्सा परीक्षण कराया तो उसमें 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इन्हीं कामगारों के बीच में कुछ युवतियां ऐसी भी हैं जो मुंबई में बार डांसर का काम करती थी, और बार में जब वहां पर काम नहीं हुआ तो वापस कामगारों के बीच छुपकर मुरादाबाद पहुंची हैं। उन्हें मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के MIT में क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने वहां पर हंगामा किया और शराब और बियर की मांग की। क्वारंटाइन सेंटर के जो स्टाफ है वो इस अधेड़बुन में फंस गया कि आखिर इन युवतियों की ये मांग कैसे पूरी की जाए। इस मामले में मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक अमित आनंद का कहना है कि शिकायत मिली है, जांच कराई जा रही है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। परिश्रम से न्यूज़ 18 मुरादाबाद।